तरावी 6 रोज़ा या 10 रोज़ा नहीं होती। दिल के मरीज़ों का मसला, गर्मियों के मौसम में लोग बड़े शौक से शावर लेते हैं, तो अगर रमज़ान शरीफ गर्मियों के मौसम में आ जाए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, असल जवाब लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे यहाँ आजकल रवाज है 6 रोज़ा 10 रोज़ा तरावी पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर तरावी की छुट्टी मनाना शुरू कर देते हैं। तो देखें, तरावी 6 रोज़ा या 10 रोज़ा नहीं होती, तरावी 30 रोज़ा होती है। यानी रमज़ान शरीफ में हर रात में तरावी पढ़नी सुन्नत मुअक्कदा है। उसकी जमात सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है और ख़ुद नफ्स तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, हर बंदे ने पढ़नी है। तो ऐसा नहीं है कि आप 6 रोज़ तरावी पढ़ के फ़ारिग हो गए या 10 रोज़ तरावी पढ़ के बकिया दिनों में अब आप फ़ारिग हैं, अब तरावी मुआफ़ हो गई है। तरावी मुआफ़ नहीं होती, आपने हर रात में ही पढ़नी है। बाकी हाँ, किसी को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का शौक़ है, इबादत का बहुत ज़ौक़ है और वो चाहता है कि 6 रोज़ के अंदर भी कुरान का एक और ख़त्म कर लिया जाए, एक आम ख़त्म एक से ज़ायद मरतबा करना चाहता है तो 6 रोज़ में कर ले, 10 रोज़ में कर ले और उसके बाद भी ख़त्म करना चाहता है या उसके बाद अलग से पढ़ना चाहता है सूरतें, तो ऐसा करना जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो आदाब हैं उसे बजा लाए पूरी तरह और इस तरह पढ़ा और सुना जाए जिस तरह कुरान को पढ़ने सुनने का हक़ है। ऐसे नहीं कि इतनी स्पीड में पढ़ रहे हैं, ऐसी रफ्तार से आप पढ़ रहे हैं कि यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ ही ना आ रहा हो। अगर इस तरह पढ़ रहे हैं तो फिर इस तरह करना जायज़ नहीं है। तो देखें, जब वो जायज़ ही नहीं है, कुरान के आप हक़ को ज़ाय कर रहे हैं, जिस तरह कुरान पढ़ने का हक़ था उस तरह पढ़ ही नहीं रहे, कुरान की हक़ तलफ़ी हो रही है, तो ये तो नाजायज़ काम हो रहा है। चे जाए कि इस पे सवाब मिले, तो आप तो गए थे सवाब कमाने, लेकिन आपको सवाब नहीं मिल रहा, उल्टा इस पे गुनाह मिल रहा है। तो अगर आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ज़ौक़ है और उसके हुकूक़ पामाल नहीं कर रहे, आदाब की रियायत करते हुए, तमाम हुदूद की रियायत करते हुए ऐसा करते हैं तो ठीक है, जायज़ है, लेकिन उसके बाद भी फिर आपने पढ़नी है हर रोज़ ही, हर रात को तरावी पढ़ना रमज़ान में ये सुन्नत मुअक्कदा है। और मार्केट के जो लोग हैं, जो हमारी ताजिर बरादरी है, उन्हें बाज़ औक़ात ये शौक़ होता है कि हम कुरान मजीद का ख़त्म भी करें और इस अंदाज़ पर करें कि हमारे काम में भी खलल ना आए। तो ठीक है, वो अगर 6 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावी में शरीक होना चाहते हैं या इसका अहतमाम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसी शर्त के साथ कि कुरान के तमाम आदाब की रियायत बजा लाएँ, कुरान के तमाम हुकूक़ अदा करें। जो शर्त मैंने पहले ज़िक्र की है उसके साथ अगर वो ऐसा करते हैं और उसके बाद भी अपनी तरावी पढ़ते हैं, 20 रकअत तरावी मुकम्मल पढ़ते हैं बाकी रातों में भी, तो इस सूरत में कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, इसके हुकूक़ अदा नहीं करते, तो फिर उनके लिए भी जायज़ नहीं है जिस तरह आम लोगों के लिए जायज़ नहीं। और एक और इंतहाई अहम मसला है जिसका आप लोगों के इल्म में होना ज़रूरी है और जनरल क्यूरी भी होती है कि जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं वो डायलिसिस करवाते हैं, किडनी पेशेंट, तो डायलिसिस करवाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, इसका रोज़े पर कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता, जायज़ है या नाजायज़ है, इसका क्या हुक्म है? तो देखें, इसका जवाब ये है कि डायलिसिस 2 तरह का होता है, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस होता है इससे तो रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इससे रोज़ा टूट जाता है, एहतियातन कज़ा वाजिब है इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के कौल के मुताबिक। हीमोडायलिसिस में ये होता है कि खून से इदाफ़ी नमक, फासिद मादे और ज़ायद पानी को मशीन के ज़रिए निकाला जाता है, फिर उसके बाद कीमियाई और ग़िज़ाई मवाद के इजाफे के साथ दोबारा रगों के ज़रिए खून को जिस्म में लौटा दिया जाता है। तो चूँकि इस तरीक़े कार के अंदर मनफस के ज़रिए कोई चीज़ मैदे या दिमाग में नहीं जा रही, इसलिए इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। और जहाँ तक पेरिटोनियल डायलिसिस की बात है तो इसके अंदर चूँकि पेट में सुराख किया जाता है, सुराख करके मैदे की जो बैरूनी झिल्ली है उसके पास जो है वो एक ख़ास किस्म का पाइप डाला जाता है और ख़ास किस्म की दवा उसके ज़रिए डाली जाती है। तो इसका जो हुक्म है वो जायफ़ा वाला हुक्म है कि जैसे ज़ख्म शिकम जो है, पेट में कोई ज़ख्म हो जाए अंदर तक और उसके अंदर कोई चीज़ डाली तो उससे इमाम आज़म रहिमहुल्लाह के नज़दीक रोज़ा टूट जाता है और एहतियातन क़ज़ा वाजिब होती है। तो इस तरीक़े कार के अंदर चूँकि जो है वो जायफ़ा वाला हुक्म है, ज़ख्म शिकम वाला हुक्म है, इसलिए इसके अंदर चूँकि दवा अंदर जा रही है, इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा और एहतियातन क़ज़ा लाजिम हो गई। ये तो हो गया नफ्स मसला कि रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो तो हमने अर्ज़ कर दिया। अब लेकिन ये बात भी मद्देनज़र आए कि चूँकि ये किडनी पेशेंट जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज से गुजर रहा है, मशक्क़त से गुजर रहा है, तो इसको शरीयत ने रोज़ा ना रखने की रुख्सत बहरहाल दे रखी है। तो अगर जो है वैसे ये तकलीफ़ जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है तो वो रोज़ा अगर छोड़ना चाहता है रोज़ा छोड़ दे, बाद में सही होने के बाद उसकी क़ज़ा कर दे, और अगर सही होने की उम्मीद नहीं है या बाद में ठीक नहीं होता तो फ़िदिये का ऑप्शन भी शरीयत ने रखा हुआ है। दिल के मरीज़ों का मसला,
आजकल जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें डॉक्टर्स एक टिकिया देते हैं जो ज़बान के नीचे रखनी होती है, उससे उन्हें तस्कीन मिलती है, वो उनकी तकलीफ़ को कम करती है। तो ये जो टिकिया नीचे रखी जाती है, तो कोई रोज़े की हालत में दिल का मरीज़ है, वो टिकिया अगर ज़बान के नीचे रख लेता है अपनी तकलीफ़ में आसानी के लिए, तो रोज़ा फ़ासिद होगा या नहीं होगा? तो देखें, इससे रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो टिकिया रखी जाती है, तहकीक से ये बात साबित है कि वो घुल जाती है, घुलने के बाद लुआब में वो शामिल हो जाते हैं अज्जा, और लुआब जैसे ही हलक के अंदर जाता है तो सूरत में रोज़ा टूट जाता है। और वैसे भी जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, संगीन किस्म के जो अमराज होते हैं, उसमें शरीयत ने रुखसत का पहलू रखा ही होता है। तो कोई अगर इसके बगैर रोज़ा पूरा नहीं कर सकता अपना इस तकलीफ़ की वजह से, तो उसे शरीयत ने रुखसत दी ही है कि वो रोज़ा मुअख्खर कर दे, रोज़ा छोड़ दे, बाद में ठीक होने के बाद इसकी कज़ा कर ले। और अगर ठीक नहीं होता, दायमी मरज़ है, तो इस सूरत में फ़िदिये का ऑप्शन भी शरीयत ने दे रखा है। गर्मियों के मौसम में लोग बड़े शौक़ से शावर लेते हैं, तो अगर रमज़ान शरीफ गर्मियों के मौसम में आ जाए और कोई इसके अंदर गुस्ल तबरीद यानी ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करे, या वैसे नज़ाफ़त के लिए, सफाई सुथराई के लिए गुस्ल नज़ाफ़त करे, तो इससे रोज़े पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। गुस्ल नज़ाफ़त की भी इजाज़त है और गुस्ल तबरीद की भी इजाज़त है। ठंडक हासिल करने के लिए आप नहाना चाहते हैं, बिल्कुल नहा सकते हैं, बाथ बिल्कुल आप ले सकते हैं। सफाई सुथराई के लिए नहाना चाहते हैं, बिल्कुल आप नहा सकते हैं, बस इस एहतियात के साथ कि आपके मुँह या नाक के ज़रिए अंदर पानी ना जाए। यही मामला जो है वो स्विमिंग का है कि स्विमिंग अगर कोई करता है तो, लेकिन स्विमिंग में यह एहतियात ज़रूरी है कि मनफस के ज़रिए पानी अंदर ना आ जाए, यानी मुँह या नाक के ज़रिए पानी अंदर ना आ जाए। अगर मुँह या नाक के ज़रिए पानी अंदर चला गया तो इस सूरत में रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। लेकिन किसी ने इस एहतियात के साथ अगर स्विमिंग की है कि मुँह या नाक के ज़रिए पानी अंदर नहीं गया, तो ठीक है, उसका रोज़ा फ़ासिद नहीं हुआ।